Hello everyone, myself Mohit Yadav and today we are going to solve previous year questions of crystal field theory and ligand field theory। ठीक है ना। इन दोनों के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। और इसके बिल्कुल डिटेल अगर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जो अनअकैडमी में मैंने करवा रखा है, ठीक है ना। और चलो तो अब अपनी स्टार्ट कर देते हैं अपना सेशन, ठीक है। बिना टाइम गवाए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 4.0 म्यू बी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैसा है तुम्हारा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है +2। तो ऑक्टाहेड्रल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहते हैं, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7, ठीक है। यही होता है। अब देखो ध्यान से, डी में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बस कुछ नहीं, फील करना है कि डायपोल मोमेंट तुम्हारा कितना रहे। देखो ये कौन है, T2G और ये है तुम्हारा EG। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है। 3 तुम्हारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको बस फिर फॉर्मूले में पुट कर दो, म्यू इज इक्वल टू √n+2। इसको पुट करोगे तो तुम्हारे पास n की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3, तो 3 + 2 तो 5 × 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो √15 ये इसकी म्यू बी वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 4.0 म्यू बी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो इस पे, ये अपना ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब देखो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, 5, EG के अंदर कितने, 2। तो ध्यान दो T2G 5 EG 2, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें क्या है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान देना अच्छे से। इसमें क्या पूछा तुमसे, CFSE पूछा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये दे दिया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, D6 कॉम्प्लेक्स होगा। और लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड, क्या है, वीक लिगेंड दे रखे हैं, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड दे रखे हैं तुम्हें। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए तुमने। तो तुम्हारे पास CFSE क्या आएगी, 0.4, ठीक है। 0.4 CFSE आएगी, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है इसको, ठीक है ना। इसमें 0 मत करके आना, कोबाल्ट +3 देख के, ठीक है। अब देखो ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ध्यान देना थर्ड क्वेश्चन पे अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल बी डिस्टोर्टेड, मतलब कौन सा होगा जो कि डिस्टोर्टेड होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ये पता करने के लिए तुम्हें बस ये पता होना चाहिए किस में जॉन टेलर हो रहा है। क्या बोला मैंने कि क्या देखना है, जॉन टेलर किस में हो रहा है, ठीक है। बस ये पता कर लो तुम। अब ध्यान दो अच्छे से, देख ले जॉन टेलर हो किस में रहा है। जॉन टेलर होने के लिए कंडीशन क्या होती है भाई तुम्हारी, कि इलेक्ट्रॉन कैसी फील्ड होनी चाहिए, एसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एसिमेट्री देखो, सबसे पहले क्रोमियम +2, ठीक है। ये है क्रोमियम +3, मैग्नीज +2, आयरन +3, ठीक है, ये है। अब देखो तुम्हारे पास क्रोमियम +2 के अंदर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, D4, ये क्या हो जाएगा, D3। मैग्नीज क्या हो गया, D4, मैग्नीज D5, ठीक है। और ये क्या हो गया, आयरन D6, D5, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखो एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन किस में फील्ड है, किस में फील्ड है, फर्स्ट वाले में, D4 में, क्योंकि इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फील करोगे तुम,
वीक लिगेंड है तो 1 2 3 4, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये देखो एसिमेट्री किसकी, ईजी के अंदर क्या है, एसिमेट्री। और सब में देखो D3 सिमेट्री आएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन D5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो सिमेट्री, तो D5 सिमेट्री। तो एक ही किस कैसा है जिसमें एसिमेट्री आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, जेड आउट हो जाएगा, ये मतलब टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन, फोर्थ पे ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन पे जब ध्यान दोगे तो क्या पूछा तुमसे, CFSE पूछा है, ठीक है ना। क्या कह रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तुम्हें, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, तुम्हें डेल्टा ओ दे रखी है, क्या ये दे रखी है तुम्हें डेल्टा ओ सेंटीमीटर इनवर्स, और तुमसे डेल्टा टी, देखो यहाँ पे 4 है तो डेल्टा टी पूछी है तुमसे क्या होगी, ठीक है ना। तो तुम्हें रिलेशन पता ही है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ होती है, ठीक है। तो डेल्टा टी पूछी है तुमसे, बस कुछ नहीं, पुट कर दो इसके अंदर 4/9 इंटू 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब इसे सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है, ये रिलेशन होता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ होता है, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या पूछा तुमसे कि प्लेनर ज्योमेट्री किसकी होगी, देखते हैं, पता लग रहा है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लेनर ज्योमेट्री XCF4 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है ना, ऐसे ही बनाते हो XCF4 को, ये दो दो लोन पेयर लगा देते हो इधर, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी विल बी हाईएस्ट फॉर CFSE मैक्सिमम किस में होगी, ये पूछा तुमसे, ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और तुम्हें, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। अब देखो सबसे ज्यादा CFSE पूछा है, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +2, मैग्नीज +2, कोबाल्ट +3, ठीक है, ये दे रखे हैं तुम्हें। अब तुमसे अच्छा CFSE पूछिए मैक्सिमम किस में होगी, तो सीधी सी बात है, देखते हैं, पता लग रहा है कि देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना तुम्हारा, इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, इसकी वजह से ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। और देखो D6 कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो D6 में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो या इसकी CFSE जब कैलकुलेट करोगे ना तो -2.4 डेल ओ आएगी, ठीक है, जो कि हाईएस्ट CFSE आएगी। तो इसका आंसर डी आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब क्या पूछा तुमसे, अमंग द फॉलोइंग लिगेंड द वन विच इज नॉट ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड, कौन सा पाई एक्सेप्टर नहीं है, देखो ध्यान से, CN एक पाई एक्सेप्टर, NO पाई एक्सेप्टर, PPS3 अपन देखते हैं पाई एक्सेप्टर होता है, यहाँ PCS3 दे रखा है, एक ही बच गया, I3- एक कोई पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ यही होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, जैसे CO हो गया, NO हो गया, ये सारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। I3- एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम CFSE पूछी है तुमसे, इसमें किस में होगी, गेट में आया हुआ है, ठीक है। देखो मैक्सिमम CFSE निकालनी है, किस में होगी ध्यान देना अच्छे से, कॉम्प्लेक्स देख लो पहले, ठीक है। ये वाले कॉम्प्लेक्स में तो अभी अपन ने ऊपर निकाली थी, कितनी आ रही थी, -0.4 डेल्टा ओ आ रही थी, ठीक है। और इसके अंदर देख लो, इसके अंदर कितनी, कोबाल्ट +3 है और वीक लिगेंड है, तो कैसे भरोगे, 1 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो इसकी भी 0.4 ही आ रही है, ठीक है। इसकी देख लो भाई, कोबाल्ट +3 और लिगेंड देखो वाटर, तो ये देखो स्पेशल केस याद है ना, क्या कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और लिगेंड कौन हो, OX हो, वाटर हो, या फिर ऑक्सीजन डोनर अगर लिगेंड हो ना, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो D6 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे फिल होंगे, तो इसका मतलब इसकी CFSE जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2.4 डेल्टा ओ, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, CFSE 8th में B की, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कितनी CFSE आएगी, 2.4 डेल्टा ओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चे से, ठीक है। 9th पे ध्यान दो। द कंपाउंड विच एग्जिबिट जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज, जॉन टेलर डिस्टोर्शन किसके अंदर होगा, तो ध्यान दो, पता कर देख लो अच्छे से। जिसमें एसिमेट्री हो उसमें जॉन टेलर होगा। Mn+2, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। Mn+2 में है तो इसकी क्या होगी D5, ये D4, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम +3 में, इसका मतलब D3, आयरन +2 में D6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है ना। इसमें तो नहीं होगी, ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे। D3 इसमें भी सिमेट्रिकल फिल्ड होंगे, कट गया। D5 में भी सिमेट्रिकल, D4 बच गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे ध्यान दो। द नंबर ऑफ मैग्नीज आयन इन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल साइट रेस्पेक्टिवली आर इन Mn3O4, तो Mn3O4 के अंदर बताना है अपन को, ठीक है। तो देखो Mn+2 और Mn+3, तो एक Mn, तो ये तो एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाते हैं और दो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और ऑक्सीजन किस में जाता है, FCC लैटिस या CCP लैटिस बनाता है, ठीक जाएगा। ये वाला Mn+ टेट्राहेड्रल में जाएगा और ऑक्टाहेड्रल में 2 Mn+3 जाएंगे, यही तो बताया है, Mn+3 ऑक्टाहेड्रल में, Mn+2 टेट्राहेड्रल, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, उसमें पूछा गया आगे डिटेल में, मेरे को लगा वही है, ठीक है। इसमें देखो तुमसे क्या पूछा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हाईएस्ट एनर्जी पूछी है कौन से ऑर्बिटल की होगी, तो याद रखना DZ की होती है। कैसे होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सबसे ऊपर होता है DZ², फिर कौन होते हैं DX² - Y² और DXY, फिर कौन होते हैं DXZ, DYZ, इनकी लोएस्ट एनर्जी होती है और यही होते हैं तुम्हारे नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पूछी है तो DZ² की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है तुम्हें 5 MeV, इसका मतलब बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दुनिया भर के, ठीक है। टोटल CFSE पूछी है तुमसे, तो CFSE पूछी है तुमसे, बता दो भाई CFSE क्या होगी, इसका मतलब वीक लिगेंड के साथ CO+3, CO+3 मतलब कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका जब वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, √24 आएगी, ठीक है, वो विच इज इक्वल टू 5.0 μB के इक्वल आएगी। तो बस कुछ नहीं, इसका तुम्हें क्या बतानी है, CFSE कैलकुलेट करनी है। देख लो CFSE कितने आ गई, -0.4 डेल्टा O आ गई, ठीक है, CFSE आ गई। ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से आ गई, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम अपन, थर्टीन्थ क्वेश्चन पे ध्यान देना। कॉपर का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री विल बी, क्या पूछा है तुमसे, अच्छा देखना है जॉन टेलर होगा या नहीं होगा। कॉपर D9 में जॉन टेलर होगा ही होगा, वो भी जेड आउट, टेट्रागोनल डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेट्रागोनली डिस्टोर्टेड होगा, ठीक है। सेट ऑफ आयन विच सो जॉन टेलर कौन देगा, टाइटेनियम+3, देख लो भाई टाइटेनियम+3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, D1 देगा टाइटेनियम, कॉपर देख लो D9 देगा, हाई स्पिन आयरन+3 मतलब D5, वो भी हाई स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे फिल होंगे, इसका मतलब ये नहीं दे रहा है इसके अंदर। तो आयरन जब किस में है, जब हाई स्पिन में है तब नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में आयरन दे रखा है तुम्हें लो स्पिन में, और लो स्पिन में कैसे हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिल हो जाएंगे, मतलब कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, अब देखो ये सिमेट्री आ गई, तो इसका मतलब ये देगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉपर और टाइटेनियम तो वैसे ही दे रहे हैं, ये अभी अपन ने चेक ही कर लिया, ठीक है ना। द सीरीज ऑफ करेक्ट इंक्रीजिंग डेल्टा O इन द कॉम्प्लेक्स इज, करेक्ट ऑर्डर बताना है डेल्टा O का, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा डेल्टा होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोबाल्ट के बाद कौन है, PR3,
फिर CIL फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बोनिल की सबसे ज़्यादा होती है तुम्हारी क्या, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फिर PR3 होता है, फिर CH3 माइनस होता है, इन दोनों में कंफ्यूज ना होना, फिर I माइनस लास्ट में वीक लिगेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा गेट में आया 2007 में, ठीक है। देखो ध्यान से क्या पूछा तुमसे, इंक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी पूछी है तुमसे। देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ब्लैक कलर ले लेते हैं। Mn क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वेनेडियम +2 में, निकल +2 में, टाइटेनियम +2 में, तो कुछ नहीं बस Mn +2 में, इसका मतलब D5 वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम D3, निकल किस में हो जाएगा, आयरन कोबाल्ट निकल D8 और स्कैंडियम टाइटेनियम D2। अब ये देख लो इनके अंदर सबसे ज़्यादा CFSE किसके अंदर है, बस ये चेक करना है तुम्हें। तो सबसे ज़्यादा CFSE किसके अंदर आएगी, चेक कर लो भाई। देखो तुम्हारी इसके अंदर तो 0 आएगी और इसके अंदर भी 0 आएगी, ठीक है। इन दोनों में से देख लो किसकी ज़्यादा आएगी, इसकी कितनी आएगी, D8 की। D8 क्या आ जाएगी तुम्हारे 5, 6 और 8, 1.2 डेल्टा ओ आएगी, -1.2 डेल्टा ओ, ठीक है। इसकी कितनी आएगी D2 की 0.8 डेल्टा ओ, -0.8 डेल्टा ओ आएगी, ठीक है। तो जब इसको तुम देखोगे तो सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी R वाले की होगी, तो सबसे मैक्सिमम R वाले की एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 का, ठीक है ना। ऐसे करना है। नेक्स्ट पे चलो भाई तुम अब 17 मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा तुमसे रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स का, रुथेनियम +T। अब देखो ध्यान से, रुथेनियम, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, नहीं सॉरी, इस कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, 3D 4D सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यटरबियम, जर्कोनियम, निबोलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, रुथेनियम D6 होता है, तो D6 है वो भी। और इसके अंदर देखो जब भी 4D और 5D का मेटल होता है तब तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कोई भी हो लिगेंड वो किसकी तरह बिहेव करता है, उसमें पेयरिंग होती है। तो इसके अंदर कितनी आ जाएगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में फिल्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब T2G6 होगा ये। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हैं, 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CU_N बॉन्ड डिस्टेंस इन, इसके अंदर CU_N बॉन्ड का डिस्टेंस बताना है, क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या है, देख लो जॉन टेलर होगा या नहीं होगा। कोबाल्ट कॉपर +2, देखो जब भी स्पेशल कंडीशन है ये 6 अमोनिया हो और वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो देखो इसके अंदर अमोनिया यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, वीक लिगेंड की तरह, ठीक है ना। अब वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो कॉपर +2 मतलब कॉपर D9 है, इसमें तो फिक्स ही है कि जॉन टेलर होगा ही होगा, और जॉन टेलर भी कौन सा, Z आउट होगा। इसका मतलब एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी, ये एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन है ना एक काम करते हैं, सिर्फ गेट के क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अप्रोक्स 73, ठीक है। तो सिर्फ जो गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना वो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। और क्वेश्चन तुम सोल्व कर लेना, देख लेना, हम सिर्फ गेट के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ गेट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इस पे आ जाओ 33 पे। अब ये गेट 2012 में आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ गेट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का पूछा है। अब देखो इनके अंदर CFSE निकालोगे तो सब में 0 आएगी, ठीक है। अब चेक करना है, जब तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो ना तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने के कारण तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। याद है तुम्हें ग्राफ बनाते थे हाइड्रेशन एनर्जी की, तो कैसे बनाते थे, नॉर्मली जो ग्राफ ऐसे बनता है ऊपर जाता है वो, ठीक है। बस तुम इसमें
ट्रांजिशन मेटल में कह देते हैं ये डबल हम्प से बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ नहीं, बस जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो तुम्हारी CFSE बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिंक वाले में, फिर किस मैग्नीज, मेरे को ऊपर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, गेट में आया वो क्वेश्चन देखो भाई, बता देना कोई मिस हो जाए। गेट 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 में आया वो क्वेश्चन देखना बपन को, ठीक है। 48 पे चलो अब सीधा। ये गेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखो ध्यान दो, इसमें क्या पूछा तुमसे रेड कलर लेते हैं भाई। अमंग द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द वन विच है द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहा है तुमसे। हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किस में होगी, तो सीधी सी बात है, जिसमें CFSE ज़्यादा होगी उसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगी। तो कैल्शियम 0, मैग्नीशियम D5 0, वेनेडियम स्कैंडियम टाइटम वेनेडियम D3 इसका मतलब कितनी आएगी CFSE 1.2 डेल्टा हो। क्रोमियम स्कैंडियम टाइटम वेनेडियम क्रोमियम D4 मतलब कुछ ना कुछ तो कम होगी। तो ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, 48 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कौन सा है भाई गेट में आया वो क्वेश्चन, फिफ्टी फोर्थ पे चलो। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा तुमसे इसमें, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। अब तुमसे बोल क्या रहा है इसके अंदर कि ये कैसा स्पाइनल है और इसकी CFSE दोनों चीज़ पूछ रहा है। अच्छा तो कुछ नहीं भाई, स्पाइनल चेक कर लेते हैं पहले कि स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है। मैग्नीस +2 कॉपर +3 मैग्नीस स्कैंडियम टाइटम वेनेडियम मैग्नीस D5 क्रोमियम कितना हो जाएगा +3 में D3, ठीक है। तो देखो इसकी CFSE कितनी आएगी 0 और इसकी कितनी आएगी 1.2 डेल्टा। तो जब भी +3 वाले की ज़्यादा होती है CFSE एज कम्पेयर टू +2 वाले की, तो वो हमेशा क्या होता है, स्पाइनल होता है, नॉर्मल स्पाइनल होता है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब चेक करनी है CFSE, एक में दे रखे 15.5 और एक में दे रखे -24। अब चेक कर लो, इसकी CFSE तो 0 आएगी, इसकी कितनी आई है 1.2 -1.2 डेल्टा हुआ है। और यहाँ पे देखो कितने क्रोमियम है, 2 है, तो प्लस कर दो 1.2 + 1.2 ऐड कर दो तो 2.4 आ जाएगी तुम्हारे माइनस डेल्टा हो 2.4 डेल्टा हो। इसको DQ में लिखोगे तो कितना लिखोगे, DQ के टर्म में कुछ नहीं 24 लिख देंगे माइनस, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो भाई गेट कहाँ लिखा हुआ है, हाँ 58 पे ध्यान दो। 58 देखो तुमसे क्या पूछा है, CO ग्रुप को रिप्लेस कर दें PPS3 ग्रुप से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, क्या बोल रहा कि एक गायब कर दो, एक CO को गायब कर दो किससे, PPS3 से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बॉन्ड लेंथ पे। तो ध्यान दो, जब CO था उसके ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि इस CO की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज। और जब ये डिक्रीज होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ नहीं, क्रोमियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ इसके बीच में इंक्रीज होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना ये एक इफेक्ट बढ़ेगा तो दूसरा हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, डिक्रीज, और ये इंक्रीज भी वैसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो C ऑप्शन करेक्ट आएगा, इसको जो ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 58 के बाद अपना है, चेक करो ये देखो भाई, ये वाला 61 पे देखो, ये आया है तुम्हारे गेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे ध्यान दो, क्या पूछा है तुमसे, डिफरेंस पूछा है CFSE का, ठीक है ना। इग्नोर कर देने पेयरिंग एनर्जी को, ध्यान में नहीं देना। ये देखो यहाँ पे ये 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए तुम्हें ना। अब देखो यहाँ पे ये एक बार तो वीक लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो दोनों क्या है D6 हैं। इसकी जब निकालोगे CFSE कितनी आएगी
-0.4, ठीक है, डेल्टा ओ इसकी निकालो कितने आएगी 2.4 डेल्टा ओ, ठीक है। तो देखो बस कुछ नहीं, डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ गया, दोनों में से 2.4 माइनस कर दो तो 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गेट के। सिक्सटी फोर्थ पे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो गेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या बताना है तुम्हें इसमें, डेल्टा ओ ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पी इज द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी है, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग पूछी है तुमसे इसके अंदर, ठीक है। CFSE पूछ रहा है, सीधी बात है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, क्या है 6 अमोनिया विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्या सीधे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गए। अब देखो ध्यान से कितनी CFSE कैलकुलेट करोगे तब इसकी कितनी आएगी, अब -0.8 डेल्टा ओ, ठीक है, और पेयरिंग एनर्जी होगी नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, C आएगा, इसका करेक्ट आंसर 64 का, ठीक है। समझ रहे हो ना, इसको देखो क्या कैसे होता है इसके अंदर, अच्छे से देख लो इसको एक बार कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक अनस्प्लिटेड डी ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, D7 स्पीसीज है ये, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये फिर स्प्लिट हो जाता है तुम्हारा T2G सेट और EG सेट के अंदर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा T2G और ये हो गया तुम्हारा EG। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो अमोनिया यहाँ पे, जब भी ये स्पेशल कंडीशन है, अमोनिया यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना है जब 6 अमोनिया हो और वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अमोनिया वहाँ पे एक वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5th यहाँ पे, 6th यहाँ पे और 7th यहाँ पे। अब बस कुछ नहीं, इसके अंदर क्या फिल, इसके अंदर CFSE निकालनी नहीं है, CFSE निकाल लोगे तो कितनी आएगी, -0.8 डेल्टा ओ आएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पेयरिंग एनर्जी का तो कोई है नहीं, तो पेयरिंग एनर्जी ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, बचेगा ये एक ही, ठीक है। 65 पे ध्यान दो, 65 देखो ये स्पाइनल दे रखा है, MgAl2O4 हैज ए क्यूबिक, हाँ देखो ये वो है जो मैं अभी पहले बता रहा था तुम्हें डिटेल में। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में और एल्यूमिनियम किस में होगा, +3 में, ठीक है, और एल्यूमिनियम कितने 2 हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम किस में जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और एल्यूमिनियम जा रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, कंट्रीब्यूट 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। और कितने टोटल 2, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 कितने ऑक्यूपाइड होंगे, ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल क्या होते हैं, दुगने होते हैं ऑक्टाहेड्रल के, तो ये 1/4 है, तो ये कितना 1/8, और कितना एक ही है तो पूरा 1/8 ऑक्यूपाइड करेंगे, तो तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/2 टेट्राहेड्रल, सॉरी हाँ ऑक्टाहेड्रल 1/2 और टेट्राहेड्रल हो जाएंगे 1/8, ठीक है। ऐसे ये हो गया 2017 का। 2018 के पे चल रहा हूँ, 65 देखो ये गेट का 4 क्वेश्चन का इसमें है कि हाँ यार नीचे है, ये दोनों क्वेश्चन देखो जो 2018 में आए हुए। क्या पूछा है तुमसे, वैलेंस p ऑर्बिटल मेटल आयन, p ऑर्बिटल का पूछा है तुमसे, सिमेट्री लेबल कैसे करोगे। देखो ध्यान दो, s ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, उसके लिए जी रेट करते हैं, p के लिए क्या करते हैं अनजी रेट, d के लिए फिर बोलते हैं जी रेट, तो p कैसा है तुम्हारा अनजी रेट है, अनजी रेट है, ठीक है। देख लो तुम्हें एक ही ऑप्शन जो मिल रहा है वो अनजी रेट और सारे में जी रेट आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वैसे ही सिंपल तरीके से, ठीक है।
ठीक है। और वैसे भी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल एनर्जी रेट होता है T1U, इसको सिमेट्री रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। इनवर्स स्पाइनल पूछा है, इनमें से कौन सा होगा? AB2O4 दे रखा है तुम्हें। ठीक है, ध्यान दो। ए और बी रेस्पेक्टिवली क्या लें? ए और बी निकल लिया, निकल +2 और गैलियम +3 लिया। इनवर्स भी देखो, गैलियम क्या है? एक मेन ग्रुप एलिमेंट है, तो इसकी CFSE वैसे ही 0 होगी। और ये +2 वाला है, तो निकल आयरन कोबाल्ट निकल D8 की CFSE निकालोगे तो कितने आएगी? 1.2। तो वैसे इन्वर्स हो गया ये, क्योंकि जब भी +2 वाले की अगर ज़्यादा हो जाए ना +3 वाले के, तो ये हमें से याद रखना CFSE बढ़ी जाता है, वो सॉरी इन बिहेवियर कैसे होता है? स्पाइनल हो जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। 2019 के सोल्व करेंगे अपन। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में। 74th पे ध्यान दो। ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसकी डेल्टा वैल्यू दे रखी है, ये पूछे इन दोनों के अंदर R क्या होगी? देखो, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके अंदर दे रखी डेल्टा वैल्यू है। अब ये देखो, अगर वीक लिगेंड आ जाएगा तो सीधी सी बात है डेल्टा वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो डेल्टा वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, लोअर और हायर भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन आया। 75 क्या पूछा है? स्पाइनल कौन सा होगा इनमें से? तो देख लो, स्पाइनल की कंडीशन क्या है? +3 वाले की CFSE ज़्यादा होनी चाहिए +2 वाले से। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम +2, आयरन +3। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम कितनी 0, आयरन की कितनी +3, तो ज़्यादा है ना +3 वाले की, तो ज़्यादा ही आ रही है यहाँ पे आयरन। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे नॉर्मल, तो यहाँ पे तो 0 आएगी दोनों के बीच में, दोनों की 0 आ रही है। इसमें चेक करो, जिंक की 0, आयरन इसमें भी 0 आ रही है। ठीक है, लेकिन जब 0 होती है ना, तो डोमिनेंट फैक्टर होता है तुम्हारे लैटिस एनर्जी, और उस लैटिस एनर्जी की वजह से स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइनल। ठीक है, और इन दोनों को चेक करोगे ना, तो ये तो वैसे ही कुछ भी नहीं होना इनका। ठीक है, तो देखो, जो डाउट होना था वो इन 2 ऑप्शन में होना था। ध्यान देना, इसमें जो मैग्नीशियम है वो एक मेन ग्रुप एलिमेंट है, तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, देखो है तो ये भी स्पाइनल, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ना वो उसका बी होगा, क्योंकि इसमें जिंक क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, स्पाइनल मेनली कौन बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे देखना है। इन दोनों में देख लो कि कोबाल्ट +2 और आयरन +3 में, तो आयरन +3 में इसका मतलब इसकी CFSE तो वैसे ही 0 हो जाएगी। कोबाल्ट की कितनी हो जाएगी? आयरन कोबाल्ट D7, इसकी कुछ ना कुछ CFSE आएगी। कितनी आएगी? D7 की CFSE कितनी आएगी? 5, 6, 7, तो -0.8। तो जब भी +2 वाले की ज़्यादा हो जाए, तो मैंने कैसे कहा था वो इन्वर्स, तो ये तो इन्वर्स हो जाएगा। इस ऐसे इसमें D9 है कॉपर और D5 ये हो गई, तो इसकी +3 वाले की तो इसकी तो वैसे ही 0 हो जाएगी। D9 वाले की कितनी आएगी? कितनी पॉइंट कितनी आ जाएगी? 1, 2, इसको देख लेना, 0.6 के अप्रोक्स आ गया आई थिंक। ठीक है, तो इसकी वैसे +2 वाले की ज़्यादा हो गई, तो वैसे ये भी इन्वर्स हो गया। तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ऑप्शन थे इन दोनों के बीच में। और इसके अंदर ये क्या होता है? स्पाइनल होता है, और डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है? लैटिस एनर्जी होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये हो गए अपने 2019 तक के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वो तुम सोल्व कर लेना। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो। देखो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, और अपन ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे नेट गेट के, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट मार देना, और प्लीज़ हिट ऑन लाइक बटन। थैंक यू, बाय बाय। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.